चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स। जो हमारा पहला पॉइंट है वो कौन सा था? अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स मतलब क्या? इसको देखा नहीं तो पहले आगे देखना पड़ेगा, फिर इंटेंशन चेक करने पड़ेंगे। वो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए थे। अब हमें सेक्शन कौन सा लेना है? 19। चार गुड्स कौन से बेच रहे हैं? स्पेसिफिक और असर्टेन। स्पेसिफिक और असर्टेन का मतलब क्या होता है? आपने देख के पसंद किया। तो इसका मतलब क्या? श्रद्धा कपूर ने वुडन स्ट्रीट में गई और अपनी टेबल पसंद किया। टेबल किसमें था? कैटलॉग में था। टेबल किसमें था? कैटलॉग में था। या तो मैंने टेबल में इसे खुद डिजाइन करके बनाया था और तो बोला मुझे इस तरह का टेबल बना दो, तो स्पेसिफिक होगा कि मुझे इस तरह का ही टेबल चाहिए। असर्टेन होगा कि इस तरह का ही टेबल चाहिए। ट्रू और नॉट? ऐसा ठीक है, हम बना के देंगे बट आपको 15 दिन बाद डिलीवरी देंगे। डिलीवरी प्रोवाइडेड वंस द टेबल इज फिनिश। जब टेबल बन जाएगा आपको डिलीवरी दे देंगे। क्या कोई देख दी इन लोगों ने कि 10 तारीख को दे देंगे, 15 तारीख को दे देंगे? तो यहां पे ये तो क्लियर है ही नहीं कि ओनरशिप कब पास होगी। इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हेन ओनरशिप इज पास। ओनरशिप कब पास होगी ये उन्होंने बोला ही नहीं। अवेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जब भी when there is a contract sale of specific and a certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as party the contract intend to be transferred. मतलब जब भी आप स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो तो वो उसी वक्त ट्रांसफर होगा जब पार्टीज का इंटेंशन होगा। अब पार्टीज का इंटेंशन है कि नहीं, कैसे चेक होगा? अब यहां पे तो कुछ क्लियर नहीं है, तो हम ऐसा माना जाएगा इट सजेस्ट दैट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब कुछ भी नहीं बोला गया हो तो जब डिलीवरी दी जाएगी तब हम समझ जाएंगे ओनरशिप उस दिन ट्रांसफर। रीडिंग माय पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट पे फोकस करें। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ पार्टीज। अगर पार्टीज का इंटेंशन जानना हो तो तीन बातों पे फोकस करो। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, कंडक्ट ऑफ पार्टीज पे, या केस के सर्कमस्टेंस। ये सब सेक्शन 2 में बहुत सेकंड थर्ड वाला पॉइंट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम क्या देखते हैं? The table will only be delivered after completion, which implies the buyer does not own the table until it is delivered. मतलब उसने ये नहीं बोला बना के दे ही देंगे 10 तारीख को तो मिल ही जाएगा आपको, ऐसा बोला उसने। अगर ऐसा बोला होगा तो उस दिन उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। इस समय जैसे ही टेबल बन जाएगा तो आपको भेज देंगे। बना टेबल नहीं बना तो जिंदगी भर तक नहीं भेजेंगे। Reading my point? मतलब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, डेट फिक्स बन गया तो डिलीवर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब आपको विश्वास हो जाएगा हाँ डिलीवरी आएगी। डन, तो डिलीवरी हुई तो मालिक ही मिलेंगे। तो अभी तो आप उसके मालिक नहीं हो। इट इंप्लाइज द बायर डज नॉट ओन द टेबल। बायर के पास कोई मालिक अधिकार नहीं है किसी टेबल का, क्योंकि वो बना ही नहीं। उसका मालिक कौन? कोई नहीं। दूसरी बात, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इफ द बायर हैज ऑलरेडी पेड द डिपॉजिट, मतलब क्या? तो बायर को श्योर है कि वुडन स्ट्रीट शायद बनाएगा, शायद नहीं बनाएगा, काम कर इसको थोड़ा पैसा चिपका देगा, एटलीस्ट बनाएगा नहीं। तो इस बायर ऑलरेडी पेड द डिपॉजिट फॉर द टेबल एंड वेटिंग फॉर डिलीवरी। पूरा कितने बनेगा? 50,000 लगेंगे भाई। ठीक है, 20,000 पे रखो, वही कोई कुटा कटा तो आप तो वही बनाओगे भी नहीं, तो 20,000 पे रखो, बाकी 20,000 डिलीवरी के टाइम पे। This suggests the ownership will be transferred at delivery once the table is in buyer position. मतलब ये सजेशन करता है कि बायर के पास ओनरशिप कब आएगी? जब टेबल बन जाएगा और बायर के पोजीशन में आ जाए। अगर टेबल उसकी दुकान में बन भी गया तो भी बायर मालिक नहीं बनेगा। रीजन ये है कि जब तक बायर के हाथ में वो टेबल नहीं आता तब तक बायर मालिक नहीं बनेगा। एनी डाउट्स? पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थर्ड पॉइंट पे फोकस करो। सिंस द टेबल इज कस्टम मेड, मतलब टेबल कैसा है? सारे में कुछ डिजाइन करने बोला है कि ये बनाओ, कस्टम मेड मेरे लिए स्पेशली। जनरल टेबल नहीं है भाई, कोई भी उठा के लेके आए। स्क्वायर टेबल, कुर्सियां हर किसी घर में होती है, वैसा टेबल नहीं है, कुछ अलग टाइप का टेबल है, कस्टम मेड। क्लियरली आइडेंटिफाइड, इट इज अंडरस्टूड बाय बोथ द पार्टीज द गुड्स आर नॉट जेनरिक आइटम्स बट फॉर स्पेसिफिक सर्टेन पीस। मतलब दोनों ही व्यक्ति जानते हैं कि कस्टम मेड पीस है, ये सिर्फ बायर के लिए ही बनाया जा रहा है। मतलब जब ये बन रहा होगा तब बनाने वाले को पता होगा कि ये बायर के लिए बन रहा है।
गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट? तीन बातें इंपॉर्टेंट है इंटेंशन के लिए। तो पहली बात क्या है? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स में अगर टाइम बता दिया गया हो, डेट बता दी गई हो या तरीका बता दिया गया हो, आप उस दिन मालिक बन जाओ। कंडक्ट ऑफ पार्टीज मतलब क्या होता है? कंडक्ट ऑफ पार्टीज में इन्होंने क्या बताया है कि बायर ने बनने से पहले मालिक अधिकार खींचने के लिए डिपॉजिट भरवा दी। अब तीसरी बात इन्होंने क्या करी है, अगर ये कस्टम मेड टेबल है मतलब ये सिर्फ बायर के लिए ही बनाया जा रहा है, मतलब जब बन रहा है तभी पता है कि बायर के लिए बन रहा है। तो बायर मालिक कब बनेगा? Are you getting my point or not? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आ जाते हैं। Now, unless different intention appears, the rule contained in section 20 to 24 as rules for ascertaining the intention of parties as the time when the property of the goods is passed to the buyer। मतलब सेक्शन 20 से लेकर 24 आपको ये क्लियर कर देंगे कि कहां पे इंटेंशन क्लियर है कि कब मालिक अधिकार ट्रांसफर। अभी तो मैंने आपको जो बताया आपको उतना क्लियर नहीं हुआ हो, तो लेट्स गो विद 20 टू 24। क्लियर हो रहा है? लेट्स कम टू द पॉइंट स्पेसिफिक गुड्स एट डिलीवरेबल स्टेट। ये सेक्शन 19 के अंदर ही कवर हुए हैं। 19 सेक्शन 19 के अंदर ही सबसेक्शन 2 के अंदर ये 3 पॉइंट कवर हुए। सेक्शन 20, 21, 22 करेक्ट। स्पेसिफिक गुड्स स्पेसिफिक गुड्स एट डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स एट डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या था? ये देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये सोनू मोबाइल शॉप है, ये मेरा भाई है, तो मार्केट इसकी भी हो जाए के साथ साथ में। तो ये मेरा बड़ा भाई है करेक्ट। सोनू मोबाइल शॉप, अगर मान लो कि इसका नाम क्या है भाई? तमन्ना भाटिया है ना? ओके। तमन्ना भाटिया ने ऑर्डर किया वांट टू बाय आईफोन 16 प्रो मैक्स। अभी वही है यार? हाँ, आईफोन 64 प्रो मैक्स मुझे चाहिए। सोल्ड आईफोन 16 प्रो मैक्स, वांट टू गेट डिलीवरी धनतेरस। आके घर आके देके जाएंगे, चिंता ना करें। आपने हमारे यहां से मोबाइल लिया, बहुत बड़ी बात, ठीक है? आगे घर पे डिलीवरी हो जाएगी। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस? कंसिडरेशन पेड एंड पेबल। इसने पैसा चुका दिया हो या चुकाना बाकी हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बिना किसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट रखा है सेलर ने। सेलर ने कहा पैसे देंगे तो ही फोन मिलेगा, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप डिलीवरी 5 दिन के अंदर लेने आओगे तो ही आपको फोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्री बुक करोगे तो ही ऑर्डर फोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। पर क्या सोनू मोबाइल ने सिर्फ कंडीशन रखी थी? नहीं। सो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी शर्तों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एट अ डिलीवरी स्टेज। मतलब जैसे तमन्ना भाटिया को दुकान में एंटर हुई, फोन तैयार पड़ा था बिकने के लिए। मतलब इट इज स्पेसिफिक गुड्स, मरून कलर का फोन था, स्पेसिफिक गुड्स एट अ डिलीवरी स्टेज। वो उसी को उठा के लेके जा सकती थी डिलीवरी स्टेज। The property in the goods possessed passes to the buyer when the contract is made। जैसे ही खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना, तमन्ना भाटिया उसकी मालकिन बन गई। And it is immaterial whether time of payment of price or time of delivery of goods both is postponed। The condition of goods must be ready for delivery। मतलब अगर मान लो तमन्ना भाटिया फोन लेने गई, बात समझने की कोशिश करिएगा। तमन्ना भाटिया फोन लेने गई, फोन यही पड़ा था, ये रहा फोन, यही पड़ा था, ये रहा आईफोन। तमन्ना भाटिया फोन लेने गई, फोन यही पड़ा था करेक्ट। तमन्ना भाटिया ने कहा मुझे फोन चाहिए, बोले मिल जाएगा। बोले डिलीवरी धनतेरस को चाहिए, बोले ठीक है। पेमेंट या धनतेरस को मिलेगा, ठीक है। कोई कंडीशन है? नहीं है। अब डिलीवरी कब मिलेगी? 4 दिन बाद। पेमेंट कब मिलेगा? 4 दिन बाद। लेकिन फोन वहीं पड़ा है। भगवान ना करे अगर मान लो दुकान में आग लग गई, इस बार भगवान ना करे, ठीक है, भगवान ना करे दुकान में आग लग गई, नुकसान कौन कर करे? तमन्ना भाटिया। सर क्यों? यहां पे तो पैसे दिए नहीं गए थे, ना ही इसने फोन लेके गई थी। बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट है, थियरी पे फोकस करो। इन्होंने कहा है अगर वो स्पेसिफिक गुड्स एट अ डिलीवरी स्टेज हो
प्रॉपर्टी उसी वक्त पास ऑन हो जाएगी बायर के पास। ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि डिलीवरी हुई है। मतलब पेमेंट और डिलीवरी दोनों ही पोस्टपोन हो गया हो, वो आके से पसंद कर गई हो तो भी वो मालकिन बन गई। बस कंडीशन इतनी है कि वो स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए और वो उस वक्त दुकान में होने चाहिए डिलीवरी देने के लिए। Are you getting my point or not? मतलब स्पेसिफिक गुड्स एट रियल स्टेट वाले गुड्स जो होते हैं उसमें अगर आप जाकर दुकान से गुड्स पसंद कर लेते हो, मतलब आप मालिक बन गए। फिर भले आपने पेमेंट नहीं किया हो, भले उसने डिलीवरी नहीं की हो, आप जो गुड्स उसके दुकान में पड़े आप उसके मालिक। Are you getting my point? और ये किस केस में होगा? स्पेसिफिक गुड्स एट अ रियल स्टेट, मतलब आपने उस गुड्स को पसंद कर लिया होना चाहिए और वो गुड्स उस दुकान में होना चाहिए आपको डिलीवरी देने के लिए। अगर वो दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, करेक्ट, फिर भले आपने पेमेंट नहीं किया हो, भले उसकी डिलीवरी नहीं की हो, तो भी आप उसके मालिक। एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट आते हैं। So X goes to shop and buys television, asks the shopkeeper for his home delivery, but the shopkeeper agrees to do it, the television immediately becomes the property of। अब मान लो X ने पैसे नहीं दिए हो, doesn't matter, उसने डिलीवरी 2 दिन बाद दिया हो, doesn't matter। Are you getting my point? मतलब पेमेंट ऑफ गुड्स और डिलीवरी दोनों पोस्टपोन हो गए तो भी आप उसके मालिक, ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एट अ डिलीवरेबल स्टेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पॉइंट क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन एन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब आप वहां गुड्स जाओगे, आप दुकान में जाओगे, पसंद करोगे, पर वो उसको डिलीवरेबल स्टेट में बनाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप तेल लेने गए, तो क्या बोल रहा, मैंने कहा बेटा तेल लेने गया, ठीक है, और तेल वहां मिलता है 5 लीटर का डब्बा आता है, 5-6 लीटर, आप बोलते हो मेरे को 1 लीटर चाहिए, इसमें से 1 लीटर निकाल के दो। मतलब स्पेसिफिक गुड्स तो है ही, आपने कहा मेरे को तिरुपति का तेल चाहिए, ठीक है, बोले 1 लीटर चाहिए भाई, 1 लीटर का तो डब्बा ही नहीं है, 5 लीटर का डब्बा है, तो उसमें से मुझे 1 लीटर निकाल के दो ना। तो बोले ठीक है निकाल के देता हूं। अब सामने के पास क्या पड़ा है? 5 लीटर का डब्बा, आप कितना चाहिए? 1 लीटर, तो वो निकाल के देगा ना, तो है तो वो स्पेसिफिक गुड्स तिरुपति तेल, पर क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है? नहीं, उसको निकालना पड़ेगा डिलीवरेबल स्टेट में बनाने के लिए। जरा देखिए इसमें क्या पॉइंट है। अच्छा ये वाली अलग पॉइंट है, चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल, इसमें अलग एग्जांपल कर लेते हैं। सिंगी कंप्यूटर्स want to buy Acer laptop with Windows 11 and antivirus software, बराबर, उसको एक Acer लैपटॉप चाहिए with Windows 11 and antivirus software। अब बात समझ चाहते हैं, इसने Acer लैपटॉप बेच दिया, कंसीडर तो पे हुआ होगा तो पे करना बाकी होगा। प्रोवाइड डिलीवरी ओनली आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ Windows 11 and antivirus software, लैपटॉप तो वहां रेडी पड़ा हो, बराबर है काव्य? मैं तो क्या, चलो तो यहां पे क्या कह रहे हैं बेटा, अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्टॉक चाहिए, अगर वहां जगह ये गई कैथरीना कैफ सिंगिंग कंप्यूटर्स में गई, उसको ये लैपटॉप पसंद आया, ले लेते हैं, पर लेने से पहले क्या चाहिए, अंदर कोई विंडोज ही नहीं, विंडोज अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो ये ऑर्डर किसको देगी? करेक्ट, तो अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, एंटायर सॉफ्टवेयर भी नहीं था, तो उसने बोला भाई मुझे ये लैपटॉप तो पसंद है लेकिन इसमें विंडोज डाल के दो और एंटायर सॉफ्टवेयर डाल के दो, मतलब सामने कुछ चीजें करनी पड़ेगी उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने की। रीडिंग माय पॉइंट? तब यहां देखते हैं, तो अगर स्पेसिफिक गुड्स है, स्पेसिफिक मुझे लैपटॉप तो पसंद आ गया स्पेसिफिक गुड्स, लेकिन अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, क्यों? आप लेके जाओगे क्या करोगे, अंदर चालू ही नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिक गुड्स तो है पर क्या डिलीवरेबल स्टेट में है? क्या वे लैपटॉप ले जाए काम करना शुरू कर दोगे? बेटा मेरे लैपटॉप में अगर विंडोज ना हो तो स्क्रीन आएगी, वह ब्लैक स्क्रीन आएगी, उसको देखते रहना, चलेगा? नहीं। तो ये गुड्स पे कुछ काम करना बाकी है, ये स्पेसिफिक गुड्स तो हैं पर अभी इनको डिलीवरेबल स्टेट में लाना बाकी है। तो ऐसे केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब जो काम पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाए, फिर ओनरशिप ट्रांसफर, मतलब डिलीवरी जब होगी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ
विंडोज 11 और इंटीरियर सॉफ्टवेयर, क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. So there is a contract of sale of specific goods, Acer laptop, and seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them in real estate. मतलब उसमें विंडोज 11 और इंटीरियर सॉफ्टवेयर डालना बाकी है, वो डालेंगे तो रियल स्टेट में हो जाएगा, अतः जो लैपटॉप किसी काम का नहीं है. तो प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड बायर इज नोटिस देयर. मतलब जब तक वो विंडोज डालेगा नहीं, इंटीरियर सॉफ्टवेयर डालेगा नहीं और कंप्यूटर जब उसको देखेगी नहीं अपनी आंखों से, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर. गेटिंग माय पॉइंट. जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी गुड्स बेचने का और सेलर को कुछ करना बाकी रहता है उसको रियल स्टेट में लाने के लिए, तो जब तक वो रियल स्टेट का काम खत्म नहीं होता है और बायर उसको नोटिस नहीं करता है, तब तक, क्लियर हो रहा है बेटा, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं. देखिए, पीटर बायर्स a laptop from electronic store, asks for home delivery. The shopkeeper agreed to it. However, the laptop does not have Windows operating system installed. The shopkeeper promised to install it and call Peter before making a delivery. In this case, property transferred to Peter only after shopkeeper has installed the OS. It is called operating system Windows, making the laptop ready for delivery and intimate the buyer about. Are you getting my point? वही एग्जाम्पल है कि पीटर ने ऑर्डर किया लैपटॉप, उसमें विंडोज डालना बाकी था, शॉपकीपर ने बोला मैं विंडोज डाल के आपको देके जाऊं. फिर जैसे वो विंडोज डालेगा, बाहर को फोन करेगा, फिर उसको देगा. एनी डाउट्स? मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है. सेक्शन 20 में क्या था, स्पेसिफिक गुड्स एट डिलीवर्ड स्टेट. मतलब अगर ये लैपटॉप विंडोज के साथ वहां रेडी होता और कैटरीना कैफ खाली पसंद करके जाती तो वो मालिक बन जाता. क्यों? बिकॉज इसके अंदर विंडोज और इंडियन सॉफ्टवेयर दोनों होता, मतलब स्पेसिफिक गुड्स एट डिलीवर्ड स्टेट. और जब भी स्पेसिफिक गुड्स एट डिलीवर्ड स्टेट होता है तो क्या होता है, आप सिर्फ पसंद करके जाओ, भले आप पेमेंट बाद में करो, भले डिलीवरी बाद में हो, आप उसी वक्त मालिक हो. सेक्शन 20. पर इसमें अगर मान लो विंडोज डालना बाकी है, तो जब विंडोज डाला जाएगा और कैटरीना कैफ पसंद करेगी, देख लेगी, उसके बाद वो मालिक बनेगी. सेक्शन 21. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट आते हैं. Specific goods at a real estate when the seller has to do anything that in order to a certain price. अब सेक्शन 22 आ, तो ये 21 से कैसे अलग है बेटा? देखो, 21 में प्राइस तो तय कर सकते हैं बिना विंडोज के, पायरेटेड विंडोज तो मिलते हैं, पायरेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो प्राइस तो उसने पहले से ही बोल दी कितने पड़ेगा आपको, तो उसको सिर्फ विंडोज डाल के देना था. रीडिंग माय पॉइंट. पर अगर मान लो आप यहां पे एग्जाम्पल होगा समझ जाओ, मान लो करीना कपूर टमाटर लेने गई, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल चीज है, हो जाएगी नहीं कभी लेने के लिए. चलिए, करीना कपूर टमाटर लेने गई. प्रोवाइड मी टमेटोज एज मच एज यू हैव. मैडम कौन, मतलब आप खाएंगी या फिर पूरा शादी में चाहिए, आपको कितना चाहिए? कोई जितना है दे दो, कोई घर में बहुत लोग काम करते हैं, सब खाएंगे, पर जितना आपके पास हो दे दो. तो अब यहाँ प्राइस तय हो सकती है, इतना देख के पड़ेगा आपको, रुकिए 2 मिनट मेरे को देखने दीजिए. तो बिना वजन किए क्या ये प्राइस बोल सकता है? तो प्राइस तय करने के लिए वजन करना बहुत जरूरी. करेक्ट. तो यहाँ प्राइस कब तय होगी? जब वजन किया जाए. तब भी समझना, मेरे पास 20 किलो टमाटर है, 100 रुपए किलो पड़ेगा, इसको तो प्राइस का अंदाजा होगा नहीं, 2000 में छोटी रेट मिलते ही बराबर ना. अपने जैसे तो बोले 50 का मिल रहा है तो उनको 100 में दे रहा है, तो ये थोड़ी बोलेंगे हम आए गरीब आदमी और क्या 2000 रुपये दे, निकाल के दे देंगे, बराबर है. गांधी जी का नोट. डन. क्लियर है? अब यहां एक बात समझनी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. यहां भी स्पेसिफिक गुड्स की ही बात चल रही है इन ए डिलीवर्ड स्टेट, मतलब आप तुरंत इसको उठा के घर लेके जा सकते. तो यहां सेक्शन 20 भी लग सकता है. स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवर्ड स्टेट आप पसंद करो, आप मालिक हो, बट द सेलर इज बाउंड टू वेट. क्या आईफोन को वेट करके प्राइस पे करना है? हाँ, या आईफोन में कोई सिस्टम डालना बाकी है? आप डायरेक्टली फोन लेके आओगे, आप चालू करके अपना काम शुरू,
मतलब सेक्शन 20 कहां लगेगा? माल तैयार पड़ा है, उठा के लेके जाओ, उस केस में सेक्शन 20 लगेगा। करेक्ट। सेक्शन 21 कहां लगेगा? कुछ पेंडिंग है जिसके बिना काम हो नहीं सकता, तथा विंडोज नहीं डालोगे लैपटॉप चलेगा नहीं, तो वहां सेक्शन 21 लगेगा। पर प्राइस तय कर सकते हो बिना उसके। सेक्शन 22 कहां लगेगा? जहां पर प्रोसेस बाकी है, जैसे सेक्शन 20 में प्रोसेस बाकी था, पर प्राइस तय कर सकते बिना प्रोसेस। इस केस में क्या है? प्राइस तय करने के लिए काम बाकी। 21 में क्या था? काम बाकी है और प्राइस तय था। इस केस में क्या है? जो काम बाकी है उसके बेस पर ही प्राइस तय होती, बिना वजन के प्राइस तय नहीं हो सकती। सो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन रियल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू वेट, तो वजन नहीं करेगा, मेजर नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा, कुछ और एक्ट नहीं करेगा विद रेफरेंस टू गुड्स, वो प्राइस बता ही नहीं पाए। तो प्राइस को असर्टेन करने के लिए उसको वजन करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो प्राइस तय कर सके। The property does not pass until such act or thing is done. The buyer is noticed thereof. मतलब जब तक ये वजन नहीं करेगा, फिर ये तो क्या करेगा? 5 किलो का वजन, मतलब वजन करेगा बराबर 5 किलो बराबर 20 किलो है। अब इतना तो ये समझ जाएगी ना 20 किलो है केटी, खुद का वजन भी करती होगी ना, समझ में आई बात? सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट, यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टी तभी पास ऑन होगी जब वजन किया जाएगा और क्रेडिटर कपूर उसको नोटिस करेंगे। तो क्लियर हो गया आपको सेक्शन 20, 21 एंड 22 इनका डिफरेंस क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट आते हैं। यहां भी एग्जांपल है, ए ने कारपेट बेचा कंपनी का, विच इज रिक्वायर्ड टू बी लेड, मतलब उसको पिछा के चेक करना था उसका मार्क कितना है। द कारपेट वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रीमाइसेस, कंपनी के प्रीमाइसेस तक पहुंचा दिया, बट वॉज स्टोलन बिफोर इट कुड लेड, मतलब कारपेट कंपनी तक पहुंचा दिया पर कंपनी वाले बिछाए उससे पहले चोरी हो गया। कारपेट वॉज नॉट इन अ डिलीवर्ड स्टेट एज इट वॉज नॉट लेड, बिकॉज अगर आप कारपेट लेके गए तो आप बिछाओगे नहीं तो डिलीवर्ड स्टेट में नहीं आया। Now which was a part of the contract and hence the property had not passed to buyer company, क्योंकि जब तक वो बिछाएगा नहीं तब माप पता कैसे चलेगा? समझो मैं यार कारपेट मंगवाऊं, मैंने कहा एटलीस्ट है ना इधर से कारपेट अपना सेकेंड फ्लोर पे क्लास है, इतना कारपेट लेके आओ कि 4 डबर से नीचे तक, मतलब एंडिंग गेट तक जाना चाहिए। कम से कम ये कारपेट 25 फुट का होना चाहिए, 30 फुट का होना चाहिए। अब वो बंदा कारपेट लेके आया, मेरे गेट तक लेके आया, अभी तक कारपेट उसने बिछाया नहीं है, तो माप कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं? और जब माप पता नहीं चलेगा प्राइस कैसे पे करूंगा? अरेडिंग माई पॉइंट, जब वो कारपेट लेके आया पूरा 50 फुट का कारपेट लेके आया, तो जितना आपको चाहिए आप उतना ले लो, बाकी मैं काट दूंगा, ठीक है? अब वो लेके तो आया, हमने बिछाया नहीं, मतलब अभी तक माप पता नहीं चला, तो प्राइस तय होगी नहीं होगी? तो क्या है, मालिक बना नहीं बना, अब चोरी हो गया, हु विल बेयर द लॉस? सेलर और बायर? सेलर, क्योंकि अभी तक माप कारपेट का हुआ नहीं, तो बायर मालिक बनेगा नहीं, बराबर है ना कार्य? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनसर्टेन गुड्स पार्ट बी, वो आगे ले लेते हैं।